नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 8वां अध्याय। कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के समाधिस्थ होने पर ईश्वर दर्शन तथा ईश निरूपण। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आपके पूर्वजों में महाराज पुरु बड़े धर्मात्मा राजा थे। यह उन्हीं का पुण्य है कि आज हमारे, तुम्हारे और धर्मराज जैसे धर्मशील पुरुष संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं। हे साधु, तुम श्री कृष्ण जी के परम भक्त और उनकी कांति एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट धर्म को बढ़ाने वाले परम ज्ञानी हो। फिर भी जो तुम मुझसे पूछ रहे हो उसके अनुसार लोक कल्याण की दृष्टि से मुझे उपदेश करना ही चाहिए। इसके कारण मैं वह महाभगवत नामक पुराण सुनाता हूँ कि जिसे साक्षात शेष भगवान ने सनकादिक ऋषियों से कहा है। इसके सुनने से सांसारिक मनुष्यों का दुख दूर हो जाएगा। भगवान शेष जी का प्रताप तो क्या कहा जाए। उनके हजारों किरीटों में जड़े हुए उत्तम रत्नों से हजारों फड़ चमकार करते हैं। सनकादिक मुनि गंगा जल से भीगी हुई अपनी जटा उनके चरणों पर हर समय रखे रहते हैं और शेष भगवान के चरण कमल को स्पर्श करते रहते हैं। हजारों नाग कन्याएं उन्हें हर समय घेरे रहती हैं। वे सभी पति की इच्छा वाली कन्याएं प्रेम सहित उन्हें अनेक प्रकार के उपहारों से हर समय पूछती रहती हैं। तब एक समय उन सनकादिक मुनियों में श्रेष्ठ निर्वर्ती धर्म परायण संत कुमार जी ने शेष जी से ऐसे ही अनेक प्रश्न किए जैसा तुम पूछते हो। तब शेष जी ने यही महाभागवत पुराण उन्हें सुनाया। फिर संत कुमार जी ने सांख्यायन से कहा। सांख्यायन ने हमारे गुरु पराशर जी तथा बृहस्पति से कहा। तब पराशर जी ने मुझसे कहा और अब मैं तुम्हारे जैसे अनुगामी तथा श्रद्धालु भक्त को पाकर उसी पुराण को तुमसे कहता हूँ। जब यह संसार एकार्णव में मग्न हो गया तब चैतन्य शक्तिमान श्री नारायण ने नेत्रों को मूंद लिया और स्वप्न के आनंद में निमग्न शेष शैया पर सो गए। तब समस्त महाभूत उनके एक ही शरीर में उसी प्रकार स्थित थे कि जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है। वे भगवान 1000 चतुर्युगों तक जल में सोते रहे। तब कितने ही दिन पश्चात उन्होंने आंख खोलकर देखा तो काल शक्ति की प्रेरणावश उन्हें एक अपने ही में समस्त लोकांतर स्थिरता से दिखाई पड़े। सारा समुदाय उनकी आराधना में लगा हुआ था। लोक रचना के लिए सब आकुल हो रहे थे। तब काल की प्रेरणा से भगवान ने सूक्ष्म से सूक्ष्म सब भूतों को बाहर निकालने की आज्ञा दी। तब रजोगुण से विद्ध भूत भगवान की नाभि से बाहर हुए। सबको काल ने कर्म का बोध दिया। फिर तो एक बड़े प्रकाश के साथ भगवान की नाभि से एक कमल निकला। सूर्य का सा प्रकाश होने लगा। विष्णु जी भी उसी कमल में प्रवेश कर गए। फिर कालवश वही वेद में ब्रह्मा हुए। उन्हीं को स्वयं भू कहा जाता है। तब कमल की उन्हीं पंखड़ियों पर बैठे हुए ब्रह्मा ने जो अपनी ग्रीवा को घुमाया तो उससे वे 4 मुख वाले हो गए। वही 4 दिशाएं हुई। परंतु उस समय तक भी ब्रह्मा में कोई अहम भाव न आया था, जिसके कारण वे अपने लोक तत्व से भी अनिभज्ञ रहकर यूं ही पड़े रहे। कुछ दिन पश्चात जब काल शक्ति ने विवश किया, कुछ विचारशील होकर फिर उसी कमल नाभि में होकर जल में उतर गए। जल में जाकर उन्होंने कमल के मूल को ढूंढा पर बहुत खोजन पर भी ना पा सके। परंतु उन्होंने खोजना बंद न किया, खोजते ही रह गए। खोजते खोजते जब ब्रह्मा का बहुत समय व्यतीत हो गया और उस समय कमल मूल का उन्हें कुछ पता न लगा, तब वे निराश होकर अपने स्थान में आ बैठे। श्वास पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और समाधिस्थ हो गए। 100 वर्ष तक वे योगाभ्यास में लीन रहे। 100 के पश्चात उनके हृदय में प्रकाश हुआ। उन्होंने परमात्मा के उस रूप का दर्शन किया कि जो पहले कभी नहीं देखा था। तब उन्हें दिखलाई पड़ा कि शेष रूपी शैया पर एक कोई दिव्य पुरुष सोया हुआ है और उसके सिर पर शेष जी के सहस्रों फड़ों छत्र के रूप में लटके हुए हैं। वहां एक ऐसा दिव्य प्रकाश हो रहा है कि जिससे अंधकार का नाम तक नहीं है। शैया पर पड़ा हुआ पुरुष अद्भुत स्वरूपवान है। उसके गले में रत्नों की माला पड़ी हुई है, अद्भुत चमक रही है। पुष्पों की माला भी शोभायमान हो रही है।
परंतु यह सभी शोभाएं उस पुरुष की शोभा के आगे क्षीण थीं, जो कि शैया पर पड़ा हुआ था। इसकी शोभा के आगे मरकतमणि पर्वत की शोभा क्षीण हो रही थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि बांसों लंबी उसकी भुजाएं और वृक्ष के जैसे पैर थे। इसी प्रकार उसका शरीर भी बहुत लंबा था। वह अपने समस्त शरीर में यथोचित स्थानों पर विचित्र दिव्य आभूषण और वस्त्र धारण किए था। यदि कोई ऐसे पुरुष का शुद्ध वेदों मंत्रों द्वारा पूजन करे तो अवश्य ही उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। भगवान का यह स्वरूप बड़ा ही दयालु और कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भगवान के इन शोभा संपन्न चरणों की उपासना करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वह पुरुष अनुपम दर्शनीय और सर्वशक्ति संपन्न है। उसकी उंगलियों की नख में चंद्रमा का सा प्रकाश है और उसके मुख की मुस्कान मात्र से लोगों का दुख दूर हो जाता है। चमकती हुई सुंदर नासिका और बाहों का शोभा तथा होठों की लालिमा तो कहते ही नहीं बनती है। जो जन भगवान के इस दीप्तिमान मुख और रूप की पूजा करते हैं, भगवान उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। हे विदुर जी, वे भगवान कदम्ब केशर के समान पीत वस्त्र धारण किए हुए कटी में शूद्र घंटिकाओं से शोभित हो रहे थे। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह और दामी हार शोभायमान हो रहा था। उनके भुज दंडों में बहुमूल्य जड़ाओ, उनकी ये भुजाएं ही हजारों शाखाओं के समान हैं तथा उनके कटी प्रदेश में ही चराचर जगत का निवास है। शेष के हजारों किरट ही उस पर्वत के सुवर्ण शिखर हैं। कौस्तुभामणि उस पर्वत के भीतर का रत्न है। तब हे विदुर जी, उसी समय संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा जी ने उस नाभि रूप तड़ाक को देखा कि जिससे कमल उत्पन्न हुआ था और जिस कमल से वे स्वयं उत्पन्न हुए थे। ऐसा देखते ही एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा जल, पवन तथा आकाश आदि सब तत्व दिखाई देने पड़े। तब सृष्टि रचना करने के विचार से ब्रह्मा जी उस ईश्वर की स्तुति करने लगे।